लगातार तेजस्वी यादव बेइज्जत कर रहा है हमारे नेता को और हमारे नेता लालू चालीसा और तेजस्वी चालीसा में व्यस्त है। जैसे ही एनडीए का सीट बंटवारा हुआ, तेजस्वी यादव ने कुछ रोटियां फेंक दी कि ये लेना है तुम्हें सीट तो लो, नहीं तो जाओ। जब टिकट बंटवारे का समय आया तो इन लोगों के महागठबंधन का आपसी तारतम्य पूरी तरह फेल हो गया और ये इसको हम युवा नेतृत्व समझ रहे थे। वो युवा जोड़ी नहीं, वो स्वार्थी जोड़ी हो गया, लड़कपन वाला जोड़ी हो गया। मैं राजनीति में आया ही था नीतीश कुमार जी के विकास पुरुष के कार्यकलाप और कार्यशैली को देखते हुए। उनसे बड़ा नेता तो कोई है नहीं यहाँ। इनफैक्ट देश भर में नेशनल लेवल पर सारे निषादों ने एनडीए को वोट किया। एनडीए वैसे भी परंपरागत वोटर, निषाद जो है एनडीए, निषाद जो समाज जो एनडीए के परंपरागत वोटर हैं। राजनीतिक मुद्दा बनाकर किसी पर डंडा चलाना वो एक अलग चीज आप करें, लेकिन अगर सही मायने में आप चाहते हैं निषाद कल्याण हो, निषाद आरक्षण मिले, निषाद सशक्तिकरण हो, तो आपको एनडीए के साथ आकर के कदम में कदम मिल करके अपने समाज के उत्थान के लिए काम करना चाहिए। जब वो जिद पकड़े तो डिप्टी सीएम का झुनझुना दिया गया या हेलीकॉप्टर में घुमाया गया। सोचे कि तेजस्वी यादव ने सोचा कि अरे हम तो सबसे ज्यादा ही हैं, इनको घुमा देंगे तो निषाद का सब वोट मेरी तरफ आ जाएगा। एक भी निषाद समाज ने महागठबंधन को वोट नहीं किया। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद वीआईपी पार्टी यानी मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को आज बड़ा झटका लगा है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है, यहीं से जानेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कारण रहा कि इस्तीफा अचानक से ये सामने आया? कुछ दिन पहले तक तो आप पार्टी को डिफेंड कर रहे थे, महागठबंधन को डिफेंड कर रहे थे, और आज मुकेश सहनी का साथ छोड़ दिया आपने। देखिए, ये जानने से पहले जानना होगा कि मैं वहां ज्वाइन क्यों किया। देखिए, हमारा ये आकांक्षा था कि बिहार को सही मायने में विकास के लिए युवा सोच, युवा विचारधारा और युवा नेतृत्व की जरूरत है। उसमें तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का द्वय हमें लगा बिहार को नेतृत्व देगा। और मुकेश सहनी इसलिए क्योंकि मुकेश सहनी जी एक व्यक्ति हैं जो 900 रुपए प्रति माह का नौकरी करते हुए इस मुकाम पर पहुंचा है, संघर्ष करता हुआ। तो निश्चित ही वो मेरे लिए आदर्श। वहां मैंने ज्वाइन किया, डिफेंड भी किया, आगे भी किया, सब कुछ किया। लेकिन चुनाव के दौरान ही जब टिकट बंटवारे का समय आया तो इन लोगों के महागठबंधन का आपसी तारतम्य पूरी तरह फेल हो गया और ये इसको हम युवा नेतृत्व समझ रहे थे। वो युवा जोड़ी नहीं, वो स्वार्थी जोड़ी हो गया, लड़कपन वाला जोड़ी हो गया। युवा नहीं, लड़कपन का जोड़ी हो गया और गैर गंभीरता का जोड़ी हो गया। दोनों तरफ हर तरफ से। महागठबंधन में आप देखेंगे तो टिकट बंटवारे के समय में 60 से शुरू किया गया वीआईपी को, 40 पर आया, फिर 24 पर आया। फिर जैसे ही एनडीए का सीट बंटवारा हुआ, तेजस्वी यादव ने कुछ रोटियां फेंक दी कि ये लेना है तुम्हें सीट तो लो, नहीं तो जाओ। और जो हमें लगता है कि बड़ा ही अपमानजनक था हमारे नेता के लिए, मुकेश सहनी के लिए, हमारे नेता के लिए। और हम लोग अपना सम्मान अपने नेता से ड्रॉ करते हैं। नेता को बोल्ड देख करके हम लोग बोल्ड होते हैं। हमें ऊर्जा का संचार नेता को देख के होता है, नेता का वो हाल देख करके। और नेता को दिया सीट, और सीट ही नहीं दिया, सीट देने के बाद फर्दर बेइज्जत करने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ आरजेडी ने कैंडिडेट दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि हमारे सुप्रीमो का जो गृह क्षेत्र है गौड़ापुरा, उसके खिलाफ भी अपना कैंडिडेट दिया। ये क्या हुआ? ये मतलब बेइज्जत करने का तो बहुत बड़ा उपाय हो गया। इससे बड़ा बेइज्जती क्या हो सकता है? लेकिन उप मुख्यमंत्री मैं उस पे आ रहा हूँ, का कैंडिडेट भी तो बना मैं उस पे आ रहा हूँ। ये सब वो कर दिया, हम अपमान का घूंट पीते रहे। और नीति और उधर वो आप लगातार तेजस्वी यादव बेइज्जत कर रहा है हमारे नेता को और हमारे नेता लालू चालीसा और तेजस्वी चालीसा में व्यस्त है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं सम्मान को ठेस पहुंचता है, तो हमें भी ठेस पहुंचता है। आपने उस समय क्या बातचीत नहीं की मुकेश सहनी से, एक पार्टी नेतृत्व पर? क्या बातचीत नहीं हुआ कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ? अब ये पार्टी के फोरम के अंदर की बात हम तो बहुत डाइवर्ज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये निश्चित ही है कि बातचीत और संवाद, बातचीत उस वक्त की बात तो जो हमने देखा नेता डिस्टर्ब थे, साथ वो हुआ। और डिप्टी सीएम की जो बात हुई ना, जब वो जिद पकड़े तो डिप्टी सीएम का झुनझुना दिया गया या हेलीकॉप्टर में घुमाया गया। सोचे कि तेजस्वी यादव ने सोचा कि अरे हम तो सबसे ज्यादा ही हैं, इनको घुमा देंगे तो निषाद का सब वोट मेरी तरफ आ जाएगा। देखिए, निषाद समाज एक बड़ा ही
देशभक्त और स्वाभिमानी समाज है और बड़ा ही जागरूक समाज है। निषाद समाज ने देख लिया कि हमारे नेता का इन्होंने क्या हाल किया। अच्छा। इससे निषाद समाज, एक भी निषाद समाज ने महागठबंधन को वोट नहीं किया। मुकेश सहनी की सामाजिक पैठ है, लेकिन राजनीतिक के रूप में उनके कहने पर लोगों ने वोट नहीं दिया क्योंकि इतना अब ये कह रहे हैं कि मुकेश सहनी का जनाधार नहीं रहा, सामाजिक पैठ है, वोटर टर्नआउट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो देखा उन्होंने कि तेजस्वी यादव लगातार हमारे नेता को बेइज्जत कर रहा है और उसको हम मुख्यमंत्री बनाए। सारे निषादों ने एनडीए को वोट किया। एनडीए वैसे भी परंपरागत वोटर, निषाद जो है एनडीए, निषाद जो समाज जो एनडीए के परंपरागत वोटर हैं। और इतना ही नहीं, निषाद सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे थे और ये अपनी राजनीतिक पूंजी नेता बता रहे थे अत्यंत पिछड़ा वर्ग। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग वर्षों से नीतीश कुमार के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। अच्छा, यहाँ पे भी थोड़ा एक है, कुछ लोग कहते हैं नीतीश कुमार के साथ, कुछ लोग कहते हैं बीजेपी के साथ। होगा, दोनों एक ही है। आज के दिन में तो कोई इसका मायने मतलब है नहीं। आज के दिन में इस चर्चा कोई मायने मतलब है नहीं, क्योंकि एनडीए है। और तेजस्वी यादव जी के साथ जो तेजस्वी यादव जी जो जैसा अपने ने जो किया अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ, उनकी तो जो बिहेवियर थी उससे मुझे मतलब नहीं था। अच्छा। लेकिन हमारे नेता अगर ऐसा बिहेवियर करते हैं तो हमें मतलब उससे था। टिकट बंटवारे के दौरान जितने प्रत्याशी थे और नेता थे, वो या तो रात में गांधी मैदान में सो रहे थे, या सर्कुलर रोड के सामने रोड पर सो रहे थे, या फिर मौर्या के सीढ़ी पर सो रहे थे। तो आप जिसका मनोबल तोड़िएगा जिस नेता को, वो अगर विधायक बन भी जाएगा तो कैसा विधायक बनेगा? इस तरह से कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ होना, और जब खैर जो भी हुआ जनता ने सजा दी और आप हार गए। लेकिन हारने के बाद भी महागठबंधन के नेतृत्व को अपने नेताओं से विमर्श करना चाहिए, कार्यकर्ताओं से, जनता से, ताकि हार के कारणों की विवेचना हो। और विमर्श ही लोकतंत्र का एक स्तंभ होता है। और आप करें ऐसा कोई विमर्श, सारे महागठबंधन के नेता भ्रमण में लग गए, टूर करने में लग गए, और आप अपने नेताओं के साथ कोई विमर्श ही नहीं किया। हमें तो नहीं याद है कि हमसे को किया। अच्छा, आपसे कोई विमर्श उस तरह से के नेताओं से विमर्श हो, हार के कारणों का आपको क्या कहना है? मतलब वीआईपी पार्टी में भी ये नहीं हुआ। तो कहते गैर गंभीर नेतृत्व खाली लालू चालीसा और तेजस्वी चालीसा पढ़ने से तो नहीं होता ना। आपको तो लगातार बेइज्जत किया जा रहा है। तो नेता का गैर गंभीरता, नेता का आत्मसम्मान पर ठेस होने पर प्रतिकार नहीं करना, नेता का जो युवा नेतृत्व के साथ ये चीज करना, तो ये मुझे पचा नहीं। और जब नेता का ही सम्मान नहीं तो हमारा कौन सा सम्मान? तो डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को इतना देर क्यों हो गया ये समझते? इसके मतलब बहुत पहले भी आप पार्टी चाहते तो चुनाव के दौरान भी छोड़ सकते थे। नहीं, चुनाव के दौरान तो मैं बहुत बड़ी शैतानी एकता के साथ मैं महागठबंधन का पैरोकार था, राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में। वो तो टिकट बंटवारे के समय ऐसा हुआ, फिर भी लगा कि मामला संभल जाएगा, फिर भी संभल जाएगा। आदमी जो एक सकारात्मक होता है ना, कि भाई ऐसा नहीं करेगा, आरजेडी विड्रॉ कर लेगा कैंडिडेट। और इतना ही नहीं, आप देखिएगा ना गैर गंभीरता हमारे वीआईपी पार्टी में भी देख रही। वीआईपी पार्टी के अगर हमने किसी कैंडिडेट को खड़ा किया केसरिया में, वहां हमारा रिबेल खड़ा हुआ निषाद समाज का, तो हम उसको एक्सपेल भी नहीं किए। जनता में तो कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है ना। अगर आप एक्सपेल करिए तो एक मैसेज जाएगा। तो जो आपके विरोधी थे, जो रिबेल थे, उनको आपने कभी एक्सपेल भी नहीं किया। तो आप एक गैर गंभीर नेतृत्व, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो हम लोग हार गए। अगर हम लोग तेजस्वी यादव जी से कभी मांगे कि कोई भाई मुस्लिम नेतृत्व का दीजिए, हमें वहां पे करना है ताकि हमारे छुटक रहे वोट, वहां से कुछ इस तरह का नहीं आया। ये हर लोग समझ गए कि मैं मुख्यमंत्री, मैं उप मुख्यमंत्री। अब तो समय कुछ दिन की बात है। ओवर कॉन्फिडेंस लड़कपन होता है, ओवर कॉन्फिडेंस गैर परिपक्वता होती है, ओवर कॉन्फिडेंस राजनीति के लिए कुछ नहीं होता। तो अब वीआईपी पार्टी और मुकेश सहनी का भविष्य आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि 24 के लोकसभा में भी जीरो पर आउट हुए, 25 के विधानसभा में भी आप जीरो पर आउट हो गए। अब इस पार्टी के सामने बचा क्या है? देखिए, पार्टी का मूल उद्देश्य है निषाद सशक्तिकरण, निषाद कल्याण, और उसमें हमारे मुकेश सहनी जी की पैठ है निषाद समाज में। अच्छा। और वो कहते हैं कि भाई अत्यंत पिछड़ा का बेटा है, तो हमको फिर वो पूरे अत्यंत पिछड़ा वर्ग की रहनुमाई हम करते हैं। क्या निषाद समाज की बात करने, चूंकि ये लोग अत्यंत पिछड़ा वर्ग और निषाद समाज परंपरागत रूप से नीतीश कुमार जी के साथ है या एनडीए के साथ है,
तो हमारा उनके लिए यही सुझाव है कि आप अगर सही मामले में अगर चाहते हैं निषाद समाज का उत्थान, तो जो बार बार खंजर भोंकता है उसको छोड़ करके मुख्य धारा में आइए, ताकि मिल करके साथ काम करके निषाद कल्याण और निषाद सशक्तिकरण के लिए काम कर सकें। इसमें आप भी रहेंगे, आपको आपका नेतृत्व भी बरकरार रहेगा और आपका जो इच्छा है वो भी पूरी होगी। वो जो आरक्षण का मुद्दा जो है जिसको लेकर वो सबसे ज्यादा बीजेपी का विरोध करते हैं, वो क्या होगा फिर? देखिए, निषाद आरक्षण तो अल्टीमेट चीज है ही, लेकिन उसके स्टेप्स होते हैं। निषाद कल्याण में केवल आरक्षण नहीं है, एक गोल है आरक्षण। ना आरक्षण से सारा कुछ आपको होने वाला है। पहले तो निषादों को उनके करने का जो बाकी चीजें हैं, जो मत्स्यजीवी हैं, उनके कल्याण के लिए बहुत योजनाएं हैं जो भारत सरकार चला रही है, जो केंद्र सरकार चला रही है। इसके बारे में लोगों को जागरूक करें, लाभुकों की संख्या बढ़े, उसके लोगों को फायदा मिले, उस फायदे से निषादों का उत्थान हो, वो भी एक पार्ट है। निषाद आरक्षण किसी को, देखिए, राजनीतिक मुद्दा बनाकर किसी पर डंडा चलाना वो एक अलग चीज है, आप करें। लेकिन अगर सही मायने में आप चाहते हैं निषाद कल्याण हो, निषाद आरक्षण मिले, निषाद सशक्तिकरण हो, तो आपको एनडीए के साथ आकर के कदम में कदम मिल करके अपने समाज के उत्थान के लिए काम करना चाहिए। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह की आगे की राजनीति अब क्या है? क्योंकि जनता दल यूनाइटेड छोड़कर आप वीआईपी पार्टी में गए थे और वहां भी जब थे तो आप प्रखर प्रवक्ता के तौर पर थे, यहाँ भी राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी आप निभा रहे थे। अब आगे आप क्या करने वाले हैं? क्योंकि जाहिर है कि सामाजिक जीवन में है, राजनीतिक जीवन में है, तो ऐसे तो बैठेंगे नहीं, कुछ ना कुछ करेंगे। तो क्या जनता दल यूनाइटेड में वापसी की भी बातचीत हो रही है? क्या इधर भी कुछ है? देखिए, वापसी तो बहुत चीजों पर निर्भर करता है, लेकिन निश्चित ही मैं राजनीति में आया ही था नीतीश कुमार जी के विकास पुरुष के कार्यकलाप और कार्यशैली को देखते हुए। उनसे बड़ा नेता तो कोई है नहीं यहाँ, इनफैक्ट देश भर में, नेशनल लेवल पर। तो निश्चित ही वो प्रभाव तो हमारे नीतीश कुमार से बड़ा नेता कोई नहीं है, देश लेवल पर। नरेंद्र मोदी, मैं किसी से टिप्पणी नहीं करना चाहता, किसी से वर्सेस नहीं, लेकिन हाँ, वो एक बड़े नेता है, बड़े कद्दावर नेता है, उन्होंने प्रूव किया है। अच्छा, और उन्हीं से प्रभावित होकर राजनीति में आया, तो वो एंगल तो रहेगा ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, पार्टी वीआईपी से इस्तीफा इन्होंने दे दिया है और अब आगे की राजनीति क्या होगी उस पर भी थोड़ी चर्चा हमारी रही। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।